शानदार, जबरदस्त और लाजवाब होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ बनकर तैयार हुआ है? बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों याद रखना, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल ये अपने देश भारत में बनकर तैयार हुआ है और भारत के जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार हुआ है। चूंकि क्वेश्चन महत्वपूर्ण है इसलिए सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू कश्मीर के रामबन में बनकर तैयार हुआ है। ठीक है, स्थान भी याद रखना, जम्मू कश्मीर के रामबन में। और इसका जो फर्स्ट ट्रायल है ये कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, इस ब्रिज का नाम क्या रखा गया है? तो चिनाब रेल ब्रिज इसका नाम रखा गया है। ठीक है, क्योंकि ये चिनाब नदी पर बना है ब्रिज, इसलिए चिनाब रेल ब्रिज इसको नाम दिया गया है। ठीक है, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 359 मीटर। फीट में बात करें तो 1178 फीट इसकी ऊंचाई है। और लंबाई कितनी है? तो लंबाई 1.3 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और दोस्तों ये जो पुल है ये पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है। ठीक है, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपसे एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछूंगा कि भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल कौन सा है? अब हम बात कर रहे हैं भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल कौन सा है? तो दोस्तों ये हो जाएगा बोगीबील पुल। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में भी हम डिटेल जान लेते हैं। भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल ये बोगीबील पुल है और इसकी लंबाई कितनी है? 4.9 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये जो पुल है ये कहाँ पर स्थित है? असम के डिब्रूगढ़ में। किस नदी पर बना है? ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। और ये पुल असम को अरुणाचल प्रदेश राज्य से जोड़ता है। इसका उद्घाटन 2018 में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तो कुछ भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल ये बोगीबील पुल है। लंबाई कितनी है? कहाँ पर स्थित है? किस नदी पर बना है? इसका उद्घाटन कब और किसने किया था? तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। मैं गारंटी से बोलता हूँ यदि आप ये वाला वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो 2 नंबर आपके पक्के यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है, बताइए, सितंबर 2024 में लॉन्च हुई भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल भारत के किन 2 शहरों को आपस में जोड़ती है? तो दोस्तों याद रखना, अभी हाल ही में भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल लॉन्च हुई है और ये भारत के 2 शहरों अहमदाबाद और भुज को आपस में जोड़ती है। ठीक है, डिटेल की हम बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 16 सितंबर 2024 को भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया और इसको पहले वंदे मेट्रो के नाम से जाना जाता था। और ये जो ट्रेन है ये अहमदाबाद और भुज के बीच में चलेगी, जो कि 5.45 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपो रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया है? तो मैं आपको बता दूं कि सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य था जिसके पास अभी तक ना तो कोई रेलवे स्टेशन था और ना ही यहाँ पर कोई रेल लाइन थी। लेकिन सिक्किम को अब सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन मिल गया है और इसका शिलान्यास यानी कि इनॉग्रेशन मोदी जी ने किया है और इस रेलवे स्टेशन को नाम दिया गया है रंगपो रेलवे स्टेशन। ठीक है, और ये कहाँ पर बनेगा? तो सिक्किम के पाकयोंग ज़िले में सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य कब तक रखा है? दोस्तों भारतीय रेलवे ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है 2030 तक। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोदी सरकार 3.0 में नए केंद्रीय रेल मंत्री कौन बने? दोस्तों केंद्रीय रेल मंत्री पहले भी अश्विनी वैष्णव थे और अभी जो है मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में भी रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव हैं। अश्विनी वैष्णव के पास में रेल मंत्रालय तो है ही, इसके अलावा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और आईटी मंत्रालय भी किसके पास में है? अश्विनी वैष्णव के पास में है। अच्छा, यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में कि अश्विनी वैष्णव किस राज्य से राज्यसभा सांसद हैं? देखो ये लोकसभा सांसद तो है नहीं, ये कौन है? राज्यसभा सांसद। तो पूछा जाएगा कि किस राज्य से हैं ये, तो आप बता के आना।
कि ये उड़ीसा से हैं। कहाँ से? उड़ीसा से ये राज्यसभा के सांसद हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना, जो अश्वनी वैष्णव हैं ये उड़ीसा राज्य से राज्यसभा के सांसद हैं। और इनके पास में कौन कौन से मंत्रालय हैं? तो रेल मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, और ये पिछले कार्यकाल में भी कौन थे? रेल मंत्री ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों सतीश कुमार जो हैं ये रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं। सतीश कुमार से एक फैक्ट याद रखना कि ये जो सतीश कुमार हैं इस पद पर पहुंचने वाले पहले दलित व्यक्ति हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकता है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है इस पद पर? तो इन्होंने जया वर्मा सिन्हा का स्थान लिया है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो ये थी जया वर्मा सिन्हा। ठीक है, और ये अभी बनी थी इसी साल, और इसी साल जो है अब ये हट भी गई हैं। और इनके स्थान पर अभी वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो सतीश कुमार हैं। ठीक है, लेकिन ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बन गया है। ये क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बताओ रेलवे सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आरपीएफ के जो न्यू डीजी हैं ये बने हैं मनोज यादव। कौन बने हैं? मनोज यादव। हम बात करें आरपीएफ की, तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। 20 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मोटो क्या है? तो यशो लाभस्य इसका मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन कहाँ पर किया? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किस नदी के नीचे किया? तो भारत की पहली अंडर वाटर, यह बहुत ही जल्दी 15 दिन के अंदर स्टैटिक जीके की टॉपिक वाइज ई बुक हम लॉन्च कर देंगे, जो कि स्पेशल रेलवे के लिए डिज़ाइन की गई है। रेलवे के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको ध्यान में रखते हुए ही हम इस ई बुक को डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए अभी वीडियो कम आ पा रहे हैं क्योंकि हम पूरा ध्यान अभी ई बुक के ऊपर लगा रहे हैं। ठीक है, बताओ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बन गई हैं? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट जो हैं ये बन गई हैं सुरेखा यादव। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारतीय रेलवे में पहली महिला रेलवे ड्राइवर कौन थी? पहली महिला रेलवे ड्राइवर जो हैं ये भी सुरेखा यादव ही बनी थी। ठीक है, और ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलट बन गई हैं पूरे एशिया की, भारत की ही नहीं, ये पूरी एशिया की बनी हैं। एक और क्वेश्चन है महत्वपूर्ण, किस एयरपोर्ट पर 2027 तक भारत की पहली एयर ट्रेन शुरू की जाएगी? भारत की पहली एयर ट्रेन 2027 तक इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नई दिल्ली में शुरू की जाएगी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो जो नई दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है इसने 2027 के अंत तक टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 के बीच में यात्रियों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए एक ऑटोमेटेड मूवर शुरू करने की योजना बनाई है। ठीक है, इस परियोजना ये जो परियोजना है ये 7.7 किलोमीटर का रास्ता तय करेगी और इसमें जो बसों पर डिपेंडेंसी होती है वो भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है, किस देश ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई है? दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन जो है ये बनाई है चाइना देश ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। और दोस्तों ये जो ट्रेन है इतिहास की पहली पूरी तरह से कार्बन फाइबर से बनी ट्रेन है। ये एडवांस ट्रेन 87 मील प्रति घंटे यानी कि 140 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड तक पहुंच सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस जोन में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए
सेफ्टी पैनिक बटन की सुविधा लॉन्च की है। तो लगातार हम न्यूज़ों में देखते रहते हैं कि ट्रेनों में महिलाओं के साथ में, लड़कियों के साथ में कई सारे गलत काम हो जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखा है मध्य रेलवे ने, और मध्य रेलवे ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक सेफ्टी पैनिक बटन यहाँ पर डिज़ाइन किया है। ठीक है, इसमें क्या होगा, यदि महिला यात्रियों को कुछ भी गड़बड़ लगता है तो वो इस पैनिक बटन को दबाएंगी और इसकी सूचना जो है ये रेलवे स्टाफ और आरपीएफ को पहुंच जाएगी, और फिर क्या होगा, जिसने भी ये गलत काम किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई? तो सीएनजी से चलने वाली देश की पहली टॉय ट्रेन यानी कि बच्चों वाली जो ट्रेन होती है वो शुरू की गई है दोस्तों राजस्थान में। ठीक है, और इस ट्रेन का नाम क्या रखा गया है? महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन इसका नाम रखा गया। और ये कहाँ शुरू की गई? राजस्थान के उदयपुर के गुलाब बाग में इसको शुरू किया गया है। इसी क्रम में एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस राज्य में शुरू की जाएगी? भारत की ऐसी पहली ट्रेन जो कि हाइड्रोजन से चलेगी और ये हरियाणा में शुरू की जाएगी। ठीक है, और इसी क्रम में हम बात करें दोस्तों, एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश में लॉन्च हुई है? एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन ये लॉन्च हो चुकी है। किस देश ने लॉन्च किया है इसको? चाइना देश ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, तो याद रखना कि ये चाइना में एशिया की पहली और दुनिया की दूसरी हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च हो चुकी है। ठीक है, और इस ट्रेन को चाइना की एक कंपनी है CRRC, ठीक है, इसने डेवलप किया है। और दोस्तों ये जो ट्रेन है ये 160 किलोमीटर प्रति घंटे से चल सकती है। और ये तो हमने बात करी, देखो हमने 3 चीज़ों को डिस्कस किया। एक तो हमने कहा कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन ये हरियाणा राज्य में शुरू होगी। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन ये चाइना में लॉन्च हो चुकी है। अब तीसरा भी जान लो कि दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन ये कहाँ पर लॉन्च हुई थी? जर्मनी में, और ये अगस्त 2022 में लॉन्च हुई थी। तो तीनों फैक्ट आपको याद रखना है। तीनों फैक्ट जो हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारत के मेट्रो नेटवर्क का विश्व स्तर पर कौन सा स्थान है? तो भारत का जो मेट्रो नेटवर्क है विश्व स्तर पर इसके स्थान की हम बात करें तो विश्व स्तर पर भारत के मेट्रो का स्थान कौन सा है? तीसरा है। ठीक है, तो पहले पर कौन है मेट्रो नेटवर्क के मामले में? पहले पर है चाइना, और मेट्रो के मामले में दूसरे पर है अमेरिका, और तीसरे स्थान पर है अपना देश भारत। ठीक है, तो इसी क्रम में स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में स्थान है चौथा। ठीक है, मेट्रो में अपन तीसरी पोजीशन पर हैं, और ओवरऑल जो रेल लाइन होती हैं रेल लाइन की लंबाई में अपन चौथे स्थान पर हैं। तो पहले स्थान पर कौन सा है? पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चाइना है, तीसरे स्थान पर कौन सा है? रसिया है। ठीक है, और भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत है चौथे स्थान पर। ठीक है, और इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? तो देखो ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे अपन 4th पोजीशन पर हैं। ठीक है, और एशिया लेवल पर अपन कौन सी पोजीशन पर हैं? तो एशिया लेवल पर अपन दूसरी पोजीशन पर हैं, और एशिया में टॉप पोजीशन पर कौन है? टॉप पोजीशन पर है चाइना। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है? भारत का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क जो है ये दिल्ली है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है? तो चाइना के शंघाई शहर में विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा भारत की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन किस शहर में चलेगी? तो ऐसी पहली मेट्रो ट्रेन जिसमें चालक ही नहीं होगा, ठीक है, वो चालक से रहित होगी, ये चलेगी बेंगलुरु में। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी ने महाराष्ट्र के लातूर में मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री को स्थापित किया? तो दोस्तों अभी रेल विकास निगम लिमिटेड ने मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री को स्थापित किया है, और महाराष्ट्र के लातूर में इसको स्थापित किया गया।
मार्च 2024 में इसको स्थापित किया गया। और इसका मुख्य काम क्या होगा, तो वंदे भारत ट्रेन सेट का निर्माण करना इस रेल कोच फैक्ट्री का मुख्य काम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू की गई टक्कर रोधी प्रणाली यानी कि एंटी कॉलिजन सिस्टम जो है कवच 4.0 के तहत कितने इंजनों में से लगाए जाने की योजना बनाई गई है, तो इसको 20,000 इंजनों में बनाया जाएगा। क्या है ये, टक्कर रोधी प्रणाली है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रेलवे और एनसीआरटीसी ने मिलकर कौन सी पहल को शुरू किया है, तो अभी दोस्तों भारतीय रेलवे और एनसीआरटीसी ने मिलकर वन इंडिया वन टिकट पहल को शुरू किया है। ठीक है, तो दोस्तों ये पहल क्या है, तो दोस्तों अभी आप लोगों ने एक चीज़ और सुनी होगी, नमो भारत ट्रेनें अभी बहुत सारी लॉन्च हुई हैं। तो नमो भारत ट्रेनें तो लॉन्च हो गई, लेकिन इनकी टिकटों को बुक करने में परेशानी हो रही थी। ठीक है, तो दोस्तों भारतीय रेलवे ने और एनसीआरटीसी टर्म क्या है ये समझ लो, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कमीशन है ये। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर एक पहल शुरू की है कि कहीं से भी किसी भी रेलवे स्टेशन से या फिर रेलवे की वेबसाइट से आप नमो भारत ट्रेनों की टिकट भी बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है वन इंडिया वन टिकट पहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नए आपराधिक कानून के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ के प्रमुख मनोज यादव ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया, तो आपको पता होगा कि पूरे भारत में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। कब से, 1 जुलाई 2024 से। ठीक है, पूरे भारत में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। तो इन्हीं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जो आरपीएफ के प्रमुख हैं मनोज यादव, इनने संज्ञान ऐप को लॉन्च किया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 में भारतीय रेलवे के लिए कुल कितना धन आवंटित किया गया है। दोस्तों केंद्रीय बजट 2024-25 में भारतीय रेलवे के लिए 2,65,200 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, आईआरसीटीसी के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संजय कुमार जैन जो हैं ये आईआरसीटीसी के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। और जो दोस्तों ये क्या करता है, तो यह एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो कि भारतीय रेलवे के लिए टिकटिंग, खान-पान और पर्यटन सेवाएं प्रदान करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। बताओ भारत का पहला फास्ट रेलवे ट्रायल ट्रैक कहाँ पर बनाया जाएगा। भारत का पहला फास्ट रेलवे ट्रायल ट्रैक जो है ये राजस्थान राज्य में बनाया जाएगा। वी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की पहली ऑटो इन प्लांट रेलवे साइडिंग का शुभारंभ कहाँ पर किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने फरवरी 2024 में किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी। तो कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला जो है तेलंगाना राज्य में रखी गई है और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने इसकी आधारशिला रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय ने हाथियों को बचाने के लिए किस प्रणाली को पेश किया है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आए दिन हम खबरों में देखते हैं कि ट्रेन के सामने हाथी आ गया तो हाथी भी कट गया और ट्रेन को भी नुकसान हो गया। ठीक है, तो इसके लिए रेल मंत्रालय ने गजराज सुरक्षा कवच को लॉन्च किया है। आइए इसके बारे में हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो भारतीय रेलवे ने हाथियों की वजह से होने वाले रेल हादसों को रोकने के लिए गजराज सुरक्षा कवच सिस्टम को पेश किया है। ये जो सिस्टम है या फिर प्रणाली है पूरी तरीके से स्वदेशी है और इसमें एआई का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, इसमें क्या है, तो दोस्तों गजराज सुरक्षा कवच एक इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है जो क्या करेगा, तो जैसे मान के चलो ये पटरी है और यहाँ पर हाथी है। ठीक है, तो ये दबाव तरंगों को महसूस करके हाथियों के पैरों से उत्पन्न कंपन को पहचानेगा और इस कंपन को पहचान कर ओएफसी केबल के जरिए स्टेशन मास्टर को ये जानकारी देगा। ठीक है, फिर स्टेशन मास्टर जो है
यदि उसको जानकारी मिली है तो स्टेशन मास्टर ये जानकारी पायलट को देगा और पायलट जो है फिर ट्रेन को रोक सकेगा ताकि हादसा टल जाए। ठीक है, तो गजराज सुरक्षा कवच सिस्टम आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है पीएम नरेंद्र मोदी ने रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की ट्रेन का उद्घाटन किया। इस ट्रेन का नाम क्या है दोस्तों? इस ट्रेन का नाम है नमो भारत रैपिड एक्स। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए कौन सा रेलवे स्टेशन ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित होने वाला पूर्वोत्तर रेलवे का पहला स्टेशन बन गया? दोस्तों पूर्वोत्तर रेलवे का पहला ऐसा स्टेशन जिसको ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है उसका नाम है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण किस रेल कॉरिडोर पर किया जा रहा है? भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण जो है ये मुंबई अहमदाबाद रेल कॉरिडोर पर किया जा रहा है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जून 2024 में मध्य रेलवे ने कहाँ फ्लोटिंग और संयंत्र स्थापित किया है? तो दोस्तों मध्य रेलवे ने फ्लोटिंग और संयंत्र स्थापित किया है इगतपुरी झील में। कहाँ पर? इगतपुरी झील में। और इस संयंत्र की क्षमता कितनी है? तो 10 मेगावाट इसकी क्षमता है। नेक्स्ट है 2 एक्सप्रेस ट्रेनों और मालगाड़ी के बीच भीषण दुर्घटना जो कि जून 2023 में हुई थी, बहुत बड़ी दुर्घटना, ये उड़ीसा के किस जिले में हुई थी घटना? ये क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों ये जो दुर्घटना है ये उड़ीसा के बालासोर में हुई थी। ठीक है, घटना के बारे में थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं। जून 2023 की शाम की बात है। 2 एक्सप्रेस ट्रेन और एक मालगाड़ी के बीच में एक भीषण रेल हादसा हो गया था। देखिए इसकी वजह से 238 लोगों से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी, लगभग 1000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। ठीक है, ये हादसा है। अच्छा, ये रेलवे की बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं, तो दुर्घटनाओं से बचने के लिए एक भारतीय रेलवे ने तकनीक को विकसित किया है कवच। ठीक है, कवच जो तकनीक है, ठीक है, तो इसका ट्रायल भी पूरा हो चुका है। 2 ट्रेनों को आमने सामने जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया गया। ठीक है, और ये जो कवच है इसके माध्यम से क्या हुआ, तो जैसे ही दोनों ट्रेनें आमने सामने की जो ट्रेनें हैं जो कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही हैं, जैसे ही 380 मीटर मतलब इनकी दूरी थी बीच में, तो 380 मीटर पहले ही दोनों ट्रेनें खुद रुक गईं। तो ये कवच तकनीक जो है ये विकसित तो हो गई है, लेकिन सभी जगह ये अप्लाई नहीं हो पा रही है। मतलब समझ रहे हैं, अच्छे से सरकारें इसको लागू नहीं कर पा रही हैं, करना चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वर्तमान में रेलवे जोन की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में रेलवे जोन है 18। ठीक है, और दोस्तों इन 18 रेलवे जोन के नाम और इनके मुख्यालय मैंने यहाँ पर सूची बना दी है, तो आप एक बार इसका क्विक रिवीजन कर सकते हैं। दोस्तों अभी हमने रेलवे से रिलेटेड करंट अफेयर्स के लगभग 40 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। यदि